राम राम खम्मा गणी जय जय राजस्थान। रंगीलो सरदार से चैनल में एक बार आपको फिर से स्वागत है। जी हाँ कि बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय और अपने आरएलपी के बीच में टक्कर चल रही है। आज चारों के बीच में है जो जगह कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट के लिए भी फिर रहा, लेकिन फिर भी जगह सभापति राजगुण जी चौधरी है भाई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो रहा है जगह अशोक जी पंचायत समर्थन में। तो आज वहीं नामांकन है जो 7 तारीख को होगा। बिंग अलावा आज आपने जगह महासभा और कार्यालय को जो उद्घाटन करना जा रहे हैं कि जगह थे भीड़ दे सको चारों मेर लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं और भी बहुत भी गाँव आने लग रहे हैं। तो एक आगे आप लोगों से जाना कबांगो के रुख है निर्दलीय उम्मीदवार के बीच का मैं अपने आरएलपी भी खड़ी हो रही है। पिछली बार भी 47,000 वोट भी लेके गई थी। तो इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी के ऊपर आज थोड़ा जाना। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कटे से आए हो? डाणी पांचे रहा हूँ। तो आपने राजगुण जी चौधरी समर्थन करना आए हो? हाँ समर्थन। तो इसके अलावा आपने पिछली बार यहाँ जाट बोल के आए हो या फिर मतलब 36 कौम की सगड़ी आओ? 36 कौम से आई है हमारे तो जितनी जात है जिससे आ गई। अच्छा तो इसके बीच का मैं मतलब सिर्फ राजगुण जी चौधरी के लिए आए या अशोक जी पिंचा भी समर्थन में तो बन देख के भी आए? अशोक जी पिंचा के समर्थन में आए हैं और राजगुण जी के समर्थन में। अच्छा और यहाँ मतलब अब भी 18-20 दिन हाथ में तो एक बीच का मैंने के कार्रवाई करेगा जगह से अपना वोट खींचेगा आपने तो बिंग कोई हमारा तो सारो ही गांव एक तरफ हुई है। अच्छा राजगुण जी के लिए सारो ही अब दूसरों गुस्सा ही कौन मां। अच्छा तो यहाँ मतलब जरूरी कोनी का राजगुण जी निर्दलीय खड़ा होता तो ही मिलता है या फिर मतलब बीजेपी से खड़ा होता तो भी थारा एक ही रहता? राजगुण जी के रहता आप गए मन राजगुण जी खातिर मना रहा कि पूरा गाँव पहले दिन अच्छा टिकट पर होता तो टिकट पर वोट देता और निर्दलीय हुए तो निर्दलीय। तो अब अगर आपने जो मतलब सुनना मारी है चारों मेर घूम रहा तो सुनना मारी है कि अशोक जी पिंचा है जो समर्थन वापस ले सके बीजेपी में ज्वाइन कर सके क्योंकि 30 साल वो आपको बीजेपी है जो पार्टी ज्वाइन कराएगी तो दूसरी पार्टी का जब अंदर जाना को है जो विचार जी सी तो मार तो राजगुण जी सागे रही सी। अच्छा तो राजगुण जी सागे रही तो कितना वोट लागे कितना वोट जीत होएगी या मतलब बराबर की टक्कर देगा? जीत होएगी। कितना वोट? 20,000 वोट। तो एक बीच के अंदर 3 पार्टियां और है आपने आरएलपी है कांग्रेस है बीजेपी है। कांग्रेस को 35 सालों दबदबा चलाने लग रही है और उपचुनाव में भी 27,500 वोटा से जीते हैं। तो आज के तौर के ऊपर कैसे को भाई आपने जो तो हमारे गाँव को अनुमान देखियो है पहले का 8 से वोट मिला आरएलपी ने अब एक वोट ही कौन मिला एक वोट ही कौन मिला तो आरएलपी ने अगर वोट मिले तो जी हनुमान जी बहनी वाला जगह वादा करे कि पूरा करे पूरा हो रही झूठा दांसा दे दर्शन देने को झूठा दांसा तो एक कारण ही राजगुण जी चौधरी समर्थन में आयो। भाई जमीन जुड़ेड़ आदमी है माने रात दिन मार सागरी है। हाँ बरसाती मेंढों का माने भरोसा को नहीं है कि नहीं है? हाँ बरसाती मेंढों का मारे भरोसा को नहीं। ये किसान आदमी मैं किसान को बैठा हूँ जको आदमी आपको दुख समझे भी नहीं दे सका बड़े बड़े लेना देर करा गया भाई। तो ये है कि अगर राजगुण जी अगर कांग्रेस में रहता तो कांग्रेस नहीं देता फिर? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आदमी ला रहा मैं जमीन जुड़े आदमी माने पार्टी मतलब को नहीं माने आदमी मतलब है। तो आदमी तो भी मैं आगे तो आपने जगह कांग्रेस का मन अनिल जी तो राजगुण जी बाकी समर्थन करता तो करता फिर? अगर जब एक कंधे पर बंदूक रखकर चलाओ मान मंजूर को नहीं आ चीज इन वास्ते में निर्दलीय खड़े करे एकदम लोग आपके मनु खड़े करे मान कोई पार्टी की जरूरत को नहीं। राजगुण जी की जीत निश्चित है मान पार्टी की जरूरत को नहीं। तो अगर राजगुण जी खड़े नहीं होता तो आप किन वोट जाता? मैं खड़ा करता अगर नहीं होता मान लो अगले यहाँ बोलता कि भाई मैंने विश्वास वोट रहे घर आकर करता तो देना ही पड़ता वो मेरा मत है। नहीं मतलब बात ये नहीं है कि अगर राजगुण जी मतलब अभी तो मत बना है इनका पहले तो कभी खड़े नहीं हुए पहले तो हुए नहीं चुनाव बाद में अभी राजगुण जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनको आदर भाव नहीं किया बस यही है मैंने मुद्दा उनका आदर भाव नहीं किया निकल गए वो बस। तो अभी मतलब कार्यालय कहाँ पर ओपन करेंगे अपने? कार्यालय वो मीणा के पास में और अभी जो दौरा भी करेंगे फिर 20-22 बिल्कुल करेंगे कल से शुरू है दौरा। ये परिवर्तन की लहर है किसी से रुके नहीं। तो आपको लगता है कि राजगुण मैं पहले कांग्रेस ही था अनिल जी के साथ में था तो हमारे गांव में अभी अनिल जी का देख लेना 100 डलन है मेरा गांव वहाँ देख लेना आप लिस्ट आए उस दिन कितने अनिल जी 3 से वोट पड़ते थे 20 वोट नहीं है अभी। तो ये लहर है परिवर्तन की लहर है किसी के पास बस की बात नहीं है ये उनका आदरभाव नहीं है। मैंने कांग्रेस में थे लोग आदरभाव नहीं है बिल्कुल उसके पिताजी भी कांग्रेस में थे वो भी कांग्रेस में थे तो पिताजी तो निभा दी उनको निभे मतलब आपके कहने का मतलब है
कि सरदार शहर का हीरा था, वो चला गया, उसको याद मत करो आप, गया वो। ये कुछ नहीं है, उसके आगे जीरो है ये। लोगों के समय पड़े, कल की बात है ये कुछ नहीं है, ये हो गया इनका। मतलब आपका कहना है मतलब परिवर्तन की लहर और ये जो निर्दलीय उम्मीदवार राजगणेश चौधरी ये जीतेगा, जनता साथ में परिवर्तन की लहर है, जीतने वाली ये जनता है सारी, देख लो आप। अभी मतलब मीटिंग होगी उसके अंदर और मेन कौन आएंगे? मेन तो यही है, शिवचंद साहू है, जिला प्रमुख ससुर है, पिंचोजी है मैन, और शिवचंद साहू है। भाई साहब संयोग कैसा है? एक मिनट भाई साहब एक मिनट, संयोग देखो कैसी तालमेल बनी है। पिंचाजी और राजकरण जी एक साथ, किसी ने सपने में नहीं धारा। निर्दलीय का तो चल रहा था सिलसिला, पिंचोजी भी आगे साथ में। राजकरण जी को तो गांव में जाते तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गाड़ी रोकनी है या किससे बात करनी है। हमारे तो नेता आ गया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गई, इसलिए जीत तो दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियां मिल गई, कांग्रेस, अशोक जी नेता है, और अशोक जी कह रहे हैं कि मेरे साथ में धोखा ऐसा हुआ है जो भूल नहीं सकता, मेरा है वो, अब इसको भुनाओ। तो एक बात है, 30 साल 35 साल हो गए उनको लड़ते हुए, 6-7 बार हार गए, तो उसके बाद में मतलब उन्होंने आस लगाई रखी। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं तो सर तक आ रखा हूँ, अभी भी अगर हरा दोगे तो मैं तो पूरा डूब जाऊंगा। क्यों, तो राजनीति में कौन ऐसा है मेरे को बताओ, आप दूसरा नाम बताओ जो रुक जाता है कहीं रास्ते में, छोड़ता कोई नहीं है। ये छोड़ रहे हैं, बूढ़े हो गए, मर गए तो ये चुनाव लड़ूंगा, शीश राम जी को दिखाई नहीं दे रहा था, बोले मैं ही लड़ूंगा। बाबूजी मर गए तो अनिल को दिया। राजनीति में कौन छोड़ता है भाई? वो तो है ही, लेकिन हर बार हार देखते हो तो पार्टी को भी तो फर्क पड़ता है कि भाई अपने इस सीट से जीत ही नहीं रहे हैं। वाह, नीत नहीं है तो पिंचो जी को 10,000 वोट आ जाता तो अपने आप छोड़ देते। जनता ने नहीं छोड़ने दिया, जनता का दिल था इनके साथ में, हर बार टक्कर देते, हर बार टक्कर, हिम्मत नहीं आ रही, लड़ाका तो है ही। तो अब आपको क्या लगता है अगर पिंचा जी खड़े होते तो अनिल जी और पिंचा जी के बीच में टक्कर होती क्या? टक्कर नहीं होते, 30,000 वोटों से पिंचा जी जीतते इस बार तो समीकरण से थे। और रेणुआ जी जो खड़े उनके हिसाब से, उनके हिसाब से देख लो आप, ये मैदान में देखिए आप देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है वोट आ रहे हैं पीछे। 3 नंबर जामनी जब तो हो सकती है इस हालात में। अरे बीजेपी के वोट आ रहे हैं यहाँ, ये बीजेपी खड़ी है, सारी बीजेपी खड़ी है। जैसा कि अभी पर्चा भरा था लालचंद जी मोड़ ने, उसके अंदर उन्होंने एक मतलब बात बोली थी कि जो राजगणेश चौधरी है वो गलत आदमियों के संगत में चले गए हैं, तो उनका क्या ये कहना सही था क्या? बिल्कुल गलत है। देखो राजनीति में सुनो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ राजू रणवे की टिकट सही है कि आप बताइए मेरे को। नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि जो पार्टी करती है वो पार्टी का निर्णय होता है, आप और हम नहीं बता सकते। तो फिर राजगण वो राजू आप कैसे पूछ रहे हो हमारे? वो तो बोले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया वाले हो। राजू रणवा यहाँ सही है क्या? पिंचा सही था, राजू रणवा सही था, ये क्या हुआ है सरदार सर में? यहाँ लड़ने वाला नहीं था। आरएलपी उम्मीदवार जो लालचंद मोड़ है, उन्होंने कहा था कि हमने खुला बोला था कि आप जो आरएलपी की टिकट ले लो आप, मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। फिर भी उन्होंने की 2-3 दिन हमको रखा था। मैं तो कभी हाथी पर चढ़ गया करने, बोतल में गल गया करने, वो तो कांग्रेस ही थे, उनको टिकट कहना है। किनको? राजगणेश जी तो कांग्रेस थे, तो वहाँ आदर नहीं है इसलिए आरएलपी ने बोला था लालचंद मोड़ ने कि भाई मैं ये पार्टी छोड़ देता हूँ, आप टिकट ले लो। तो लालचंद मुंड का ने सहयोग नहीं लिया है, इसने अशोक का संगठन लिया है ना, अशोक का। कुछ नहीं मिलता अब की बार आरएलपी के वोट आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं है, देख लेना। 5,000 वोट ही नहीं आएंगे। 47,000 छोड़ो यार, पिछली बार क्या हो गया, अनिल भी 27 से जीता था, पिछली बार 27 से जीता था। 13.5 ऊपर का आंकड़ा 13,000 नहीं है, 13.5 एक दो कोई छोरा थी। बात अगर स्वाभिमान पर आ जाती है ना, तो हर कार्यकर्ता राजकरण है, हर नागरिक सरदार सर का तहसील का राजकरण है। बात स्वाभिमान की लड़ाई है, तो कहानी अलग है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार राजगणेश चौधरी है, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर रोष भरा हुआ है, और इस बार ये बोल रहे हैं कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आरएलपी, कोई नहीं, सिर्फ टक्कर में राजगणेश चौधरी आएंगे और जीत के जाएंगे। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। अभी जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर आपको लाइव दिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।